जब एमपी को पेंशन मिल सकता है तो अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता। सड़क से लेकर सदन तक, सदन में नहीं हुआ बात तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी मैं। तो मैं कहती हूँ 4-5 और दर्ज कर दीजिए, मैं डरूंगी नहीं, मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, अपना केस खुद लड़ लूंगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो वो कहती है बिटिया बटन ठीक हो कि नहीं, मैं कहती हूँ माता जी बटन बिल्कुल ठीक है, विश्वास रखिए इस बार हम लोग जीतते रहे और जिताइए, संविधान बचाएंगे और पीडीए को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। आपने मछली शहर की जनता के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या रणनीति होगी जो है चुनाव में आपके? जी, पहले तो मैं एक जो एज़ अ फीमेल तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो महिलाएँ हैं, जो बहुत हेजिटेट करती आती नहीं है, मैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहूँगी। महिला को जो एक्टिव करना चाहूँगी यहाँ पे, और जो हमारे जो घोषणा पत्र में लिखा गया है कि एमएसपी का कानून बनवाएँगे, गेहूँ की जगह आटा देंगे। जो महिलाएँ पुअर लाइन से नीचे हैं, उनके लिए 3000 पर मंथ देंगे हम उनको। जो फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हमको केजी से लेके पीजी तक एजुकेशन देंगे। और जो पुरानी पेंशन बहाल होगी, अग्निवीर जो हमारी योजना इनको थी, बीजेपी की थी, वो समाप्त करेंगे। ये तमाम मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाना है इस बार। आप अग्निवीर योजना की बात कर रही है, जिस तरीके से मछली शहर की जनता और युवा, ये कृषि का क्षेत्र है और नौजवानों का क्षेत्र है, तो अग्निवीर योजना को आप किस तरीके से देखती है और युवाओं के बीच में अग्निवीर योजना के लिए क्या जो है रखने वाली है बात? जी, मैं ये कह रही हूँ जो हमारा एक एमपी 5 साल के लिए हो सकता है, तो एक सिपाही 4 साल के लिए क्यों? जब एमपी को पेंशन मिल सकता है, तो अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता? मैं लोगों के बीच में जाके यही समझाऊँगी, आप प्रश्न कीजिए उनसे। आपके पास अधिकार है प्रश्न करने का, आप किसी से डरिए मत, आप प्रश्न करिए उनके, जो आपने ये बनाया है, क्यों बनाया और कैसे बनाया है, और इसको समाप्त करने के लिए एक ही रास्ता, वो है बीजेपी को हटाना और सपा को लाना। बीजेपी को हटाने की बात करें, जिस तरीके से आपने महिलाओं की बात की, तो बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो उसमें जो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है, तो आप इनके घोषणा पत्र और दावे को कैसे देखती है? देखिए, मैं कहती हूँ बीजेपी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। जब मणिपुर में महिला लोग जल रही थी, तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। काफ़ी टाइम से प्रधानमंत्री चुप थे, आए थे, आई थिंक कुछ चंद शब्द बोल के चले गए थे। जब यही महिला रेसलर्स जो दिल्ली में प्रोटेस्ट करते, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब हाथरस में जैसे कांड हो जाते, उन्होंने कुछ नहीं कहते। तो ये सिर्फ बीजेपी पार्टी जुमला पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी। जब कोई केस हो जाता है, चाहे फीमेल से रिलेटेड कुछ भी, तो इनकी पार्टी चुप हो जाती है, कुछ वर्ड नहीं बोलती है। मैं कहती हूँ कि आप ऐसे कैंडिडेट को चूज करिए जो आपके यहाँ कुछ भी हो ऐसा महिलाओं के साथ हो, वो आपके लिए आवाज उठाए। जो है जैसा कि आपने पीडीए और लाल टोपी में बिल्कुल अब रंग गई हैं, चुनाव में भी जा रही हैं, तो जो है पीडीए जो है कि जिस आप लोकसभा से मछली शहर, यहाँ पर पिछड़ा और दलित वोट जो है जीत हार तय करता है, तो पीडीए को किस तरीके से आप समझाएंगे यहाँ पर वोटरों के लिए? देखिए, मैं कहती हूँ बीजेपी सरकार हमेशा जो माइनॉरिटीज है उनकी आवाज दबाने की बात करती है। वो सिर्फ मीडिया में दिखाते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली वो माइनॉरिटीज़ को जो लॉलीपॉप दिखा के उनको कहती है आपका सपोर्ट करें, बट इंटरनली वो सपोर्ट नहीं करती माइनॉरिटीज़ को। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हम आगे बढ़ाएंगे, उनके हक की बात करेंगे। जो शिक्षा भर्ती में उनके साथ अन्याय हुआ है पिछड़े दलितों के साथ, उनकी मैं आवाज़ उठाऊंगी। सड़क से लेकर सदन तक, सदन में नहीं हुआ बात तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी मैं। पीडीए अगर जनता की आवाज न्यूज धरातल पर जा रही है, तो आम लोग पीडीए के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि पीडीए है क्या, तो ये पीडीए शब्द जो वर्ड्स है उनको कैसे आप समझाओगे? देखिए, बीजेपी एक आरक्षण विरोधी पार्टी, ये आरक्षण हटाना चाहती है। ये युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, ये सिर्फ अपना विकास करना चाहती है, अपने चंद लोगों को बैठा के विकास करना चाहती है। ये जॉब्स में से अपने ही लोग को ले रही है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो हमारी पार्टी आएगी तो इनके लिए जो गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली है, उनके लिए हम पोस्ट भर के उनके लिए काम करेंगे। वही मछली शहर में अगर बात कर ले, तो यहाँ पर पिछले चुनाव अगर देखा जाए तो बसपा का कैंडिडेट टीराम थे और वही भाजपा के जो है बीपी सरोज जी थे। काफी कम वोट का अंतर रहा, तो इस बार के चुनाव में आप जो है क्या इम्प्रूव कर जो है पब्लिक के बीच जा रही है? देखिए, पिछले जो चुनाव में जीते थे 2019 में, वो धांधली से जीते थे। ये फेयर इलेक्शन नहीं था मुझे लगता है, क्योंकि वो जो चंद वोटर्स, आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे कम वोटर्स जीते थे, वो धांधली से जीते। तो अब जनता समझ गई, वो कहते हैं 400 पार, मैं कहती हूँ 400 हार होगा, क्योंकि इस पर हम संविधान बचाएंगे और पीडीए को आगे बढ़ाएंगे। वही आप जो है धांधली की बात कर रही हैं, तो किस प्रकार का धांधली, कैसी धांधली? देखिए, मुझे लगता है अपने देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ जो बीजेपी है वो ईडी सीबीआई एजेंसी का यूज़ कर रही है, मीडिया को खरीद लिया लोगों ने, विपक्षी आवाज़ दबाने के लिए आप जैसे केजरीवाल जी को जेल में डाल रहे हैं। तो ये अनेक एग्जाम्पल है जो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हम। फ्री इलेक्शन जहाँ दोनों पार्टी को, दोनों पक्ष को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता अपनी बात रखने का, जिनकी आवाज़
उठाने जब उठता है तो कोई रोका नहीं। यहाँ पे क्या है कि आप कुछ बोलते भी हैं तो आपके नेक्स्ट डे घर पे रेड पड़ जाती है। तो मैं चाहती हूँ फ्री फेयर माहौल भी होना ज़रूरी है। तो क्या 2024 का जिस तरीके से अब एक फेज का इलेक्शन हो गया, तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव की प्रक्रिया सही करा रहा है, संपन्न करा रहा है? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी जैसे वो जो वोटर लिस्ट होते हैं तो उसमें कई लोगों के नाम गायब हो जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं 2022 में थी, जो 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 इंसान यहाँ पे है गाँव में, उन्होंने वोट भी नहीं दिया, उनका वोट दिला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्होंने वोट दिया ही नहीं, उनका वोट कोई और दे के चला जाता है। वोटर लिस्ट में जो इतने सालों से वोट दे रहे हैं, लेकिन अचानक से उनका वोट कह रहे हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? लास्ट टाइम बहुत हुआ था, लेकिन इसमें भी टारगेट किया था लोगों को, जैसे कि कुछ जो अन्य वर्ग को, उन्हीं लोग का वोटर लिस्ट का जो हमारे पार्टी के वोटर्स, उन्हीं लोग का नाम गायब था। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इस बार। इस बार के जो मछली शहर में किस तरीके से जो चुनाव होने जा रहा, आप वोटर लिस्ट में नाम गायब की बात कर रही हैं, तमाम चीजें, तो जो है अपने वोटरों का कैसे जो है वोट डलवाने का क्या प्रक्रिया मैं है? यही कहूँगी, इस बार साइकिल जीतती रहे जिताइए। बीजेपी सरकार सिर्फ मीडिया पे कहती है 400 पार, उनका 400 हार हो रहा है कि जनता समझ गई है। लेकिन महिलाओं में एक, मैं जब जाती हूँ वो कहती है, बिटिया बटन ठीक हो कि नहीं? मैं कहती हूँ माता जी बटन बिल्कुल ठीक है, विश्वास रखिए, इस बार हम लोग जीतते रहे और जिताइए। क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो आप सरकार जो है, जो वो बोलती है ना कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी वाले ही महिलाओं को बीच में जाकर बोलते हैं कि मशीन खराब है, मत दीजिए, मतलब हम ही लोग को वोट मिल रहा है। तो मुझे लगता है महिलाओं में भी बहुत प्रश्न है कि मशीन ठीक नहीं है, बटन ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ आप निश्चित रहिए, इस बार सब कुछ सही हो रहा है, साइकिल जीत रही, जिताइए। वही जो है अब बात करेंगे, आप अलग अलग जो है 2-4 दिनों से जब से आपका टिकट क्लियर हुआ है, मछली शहर के अलग अलग विधानसभा में आप जा रही हैं, तो जनता के बीच में कितना 2024 के चुनाव को लेकर उत्साह देख रही है? उत्साह युवाओं में ज़्यादा है, महिलाओं में ज़्यादा है, क्योंकि उनको समझ में आएगा, जो रोज़गार की बात करती है 2 करोड़ पर ईयर, वो उन्होंने नहीं किया। किसानों में भी है, किसानों ने कहा था आय दुगनी होगी, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था महंगाई कम होगी, महंगाई भी कम नहीं हुई, उल्टा महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो रही है। जो सिलेंडर इन्होंने फ्री में दिया था लोगों को कि हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं महिलाओं को, जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ तो महिलाएं कहती हैं कि सिलेंडर तो खाली बा। मैंने कहा खाली क्यों अम्मा? तो कहती सिलेंडर भराने के पैसे नहीं है। क्यों? कि महंगाई बढ़ गई है। तो मैं चाहती हूँ प्रश्न बीजेपी वालों से पूछिए, जब आए आपके गांव में तो पूछिए कि आपने कहा था महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, या तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग को पूछना है। और कार्यकर्ताओं को मैं यही कहती हूँ, जब भी आए तो उनसे प्रश्न कीजिए, कि प्रश्न करने का आपका अधिकार है, और प्रश्न करेंगे तभी हम अपनी मुद्दा रख सकते हैं। वही प्रिया सरोज जी, अगर मैं बात कर लूं जो स्ट्रेटजी की, जो जिस अगेंस्ट में आपका प्रतिनिधि बीजेपी है, बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है सोशल मीडिया से लेकर पीआर से लेकर काफी मजबूत है, तो उनका जो है कैसे आप जो इस चीजों को फेस करेंगे? देखिए, मुझे ना ही पीआर की ज़रूरत है, ना ही मुझे स्ट्रेटेजी की, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और मैं युवा की भावना समझती हूँ, और युवा यही चाहता है परिवर्तन। और जो बीपी सरोज जी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट जो यहाँ से खड़े हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ, चाहे आप मेरे पर मुकदमा दर्ज करें। और उन्होंने मेरे पर मुकदमा दर्ज कराया गया है मुरैयाओं में, जब मैं दे रही थी, तो मैं कहती हूँ 4-5 और दर्ज कर दीजिए, मैं डरूंगी नहीं। मैं वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट की, अपना केस खुद लड़ लूंगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो क्या जो है आप बीपी सरोज पर मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी वालों ने। हाँ, तो वही मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये क्या कारण था मुकदमा दर्ज होने का? जी, मुझे नहीं पता क्या कारण है। मुझे लगता है कहीं हताश हो गए हैं, कहीं न कहीं ये डर गए हैं, कि इनको लगता है इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो कैसे तैसे परेशान किए। बीजेपी का बहुत पुरानी रणनीति है कि कैसे एजेंसी का यूज़ करके विपक्ष की आवाज़ दबाना। मैं कहती हूँ मुझे कर दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे विश्वास है जनता पे अपने, कि वो परिवर्तन चाहती है। और मुझे ईडी जैसे इन सब एजेंसी से भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, उनमें उत्साह देखती हूँ, लोग चाहते हैं परिवर्तन होना। जिस तरीके से 2022 में अलायंस देख ले, तो ओम प्रकाश राजभर जी का रहा है, काफी मछली शहर पर राजभर समाज का जो प्रभाव है, तो इन वोटरों को जो है आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है लेने का? मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर वो देश के हित की बात करते थे, तो वो जो उस टाइम आवाज़ उठाया करते थे जो मुद्दे पे, तो ऐसा क्या हो गया रातों रात, ऐसा क्या हो गया कि सुबह उठ के उनको लगा अरे बीजेपी पार्टी अच्छी है? उनसे पूछिए आप, मुझसे मत पूछिए। आप उनसे पूछिए जो सत्ता पार्टी, उनसे सवाल कीजिए कि ऐसा क्या हो गया, हृदय परिवर्तन ऐसे कैसे हो गया कि आपको लगा अचानक से बीजेपी पार्टी अच्छी है? तो सवाल उनको पूछना चाहिए, जबकि जो जनता है, चाहे राजभर, चाहे अन्य, चाहे कोई भी जाति हो, समाज हो, सब हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम जनता के हित की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, और बीजेपी जो है अपनी सिर्फ मन की बात करती है।